अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार भूतये ब्रह्मणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस दिव्य एवं पावन कार्यक्रम जो कि सनातन धर्म शक्ति पीठ श्री दुर्गा मंदिर समिति एवं समस्त नगर निवासी चंबा नई टिहरी एवं टिहरी गढ़वाल तथा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान के सहयोग से संचालित और आयोजित हो रहा है। विशेष रूप में आज हमारे मंच पर विराजमान स्वामी अच्युतानंद जी महाराज और श्री ब्रह्मचारी केशव स्वरूप जी महाराज तथा हमारे मध्य में जिनका कि अभी पूर्व में व्याख्यान हुआ, जो पूर्व में संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और विभिन्न समितियों के सदस्य और उत्तराखंड में संस्कृत के अलग जगाने वाले और संस्कृत के बहुत सी कार्य समितियों के सभासद हैं, ऐसे श्रीमान ओम प्रकाश जी भट्ट तथा हमारे उज्जैन से पधारे जिनका आपने व्याख्यान सुना डॉक्टर अनूप मिश्र जी, हमारे मंच पर विराजमान जो कि हमारे उत्तर काशी, क्योंकि देश में काशी का अर्थ होता है जहाँ विद्वानों से संपन्न, और उसमें भी उत्तर काशी जो सौम्य काशी कहा जाता है, ऐसे श्रीमान मोहनलाल नोटियाल जी, हम सभी के तथा यहाँ पर जो उपस्थित अभी हमारे माननीय विधायक जी, जो उनका व्याख्यान बड़ा जीवंत और बहुत अच्छा हुआ, ऐसी हमारी परम आदरणीय श्रीमती बहन सजवाण जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल हैं, ऐसी श्रीमती बहन सीमा कृशाली जी जो नगर पंचायत अध्यक्षा हैं, और ऐसी श्रीमती सुनीता जी बहन जो प्रमुख है जागरण टिहरी गढ़वाल, और ऐसी श्रीमती वसुमती चनाता जी जो टिहरी गढ़वाल से विशिष्ट अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, तथा इस आयोजक समिति के कुछ विशेष माननीय जो सदस्यगण हैं जिनके कारण यह आयोजन हम देख रहे हैं, जिसमें श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चमोली जी, मैं कल से उनको देख रहा हूँ, जिस भाव और भंगिमा से वो इस कार्यक्रम में लगे हैं वो एक अद्भुत है, तभी यह कार्यक्रम सफल होते हैं। और जो अभी यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं, ऐसे महान जो आपने उनके उद्बोधन से और उनके ज्ञान को समझा होगा, उनको काफी अच्छा अध्ययन उनका है, ऐसे श्रीमान सुशील कुमार कोटनाला जी, और जो अभी इस कार्यक्रम के संरक्षक रहे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमान उमेश चरण गोसाई जी, और जो हमारी बहन जो अध्यक्षा है जो पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भी रही, और ऐसी परमात्मा बहन श्रीमती सुषमा नियाल जी, मैं आप और जो यहाँ पर डॉक्टर उमेद सिंह नेगी जी, आप सबका मैं अभिवादन और अभिनंदन करता हुआ, जो हमारे इस नगर के और गणमान्य लोग हैं उन सभी को, और जो हमारे विभिन्न प्रांतों से या विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वैदिक विद्वान हैं उन सभी को, और जो हमारे वैदिक बटु हैं उन सभी का स्मरण करते हुए, तथा हमारे जो परम मित्र हैं और हमारे साथ बहुत पहले से
काम करते रहे हैं, ऐसे अपने ओजस्वी, और आप जानते हैं उत्तराखंड और जो उत्तर धाम है, जो बद्री धाम है, बद्री धाम का जो वेद है वो जानते क्या है? बद्री धाम का जो मुख्य वेद है वो अथर्ववेद है। और ऐसे अथर्ववेद के आचार्य और ऐसे अथर्ववेद के महामनीषी हमारे डॉक्टर मोहम्मद प्रसाद नौटियाल जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए मैं अपना को आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, और प्रसन्नता इस विषय की कि वैदिक सम्मेलन में जो हॉल में इतनी उपस्थिति है ये अपने में बहुत उत्साहवर्धक है। प्रायः सभी जगह ये देखा जाता है कि जब वेद के और संस्कृत के कार्यक्रम होते हैं तो बहुत कम लोग उपस्थित होते हैं, और हम यह भी देखते हैं कि बहुत से लोग स्कूलों से बच्चों को लेकर के बिठा देते हैं और संख्या पूर्ण हो जाती है। परंतु मैं यहाँ पर तो देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी माननीय किशोर उपाध्याय जी पहुंच चुके हैं, उन्होंने बड़े ज्वलंत प्रश्नों को उपस्थापित किया था, आपका भी मैं अभिवादन करता हूँ। मैं आपको कुछ विषय यहाँ पर बहुत से वेद पर बहुत चर्चा हुई और सभी ने आपने वेद के विषय में बहुत कुछ सुना, विशेष करके हमारे डॉक्टर नौटियाल जी जो हरमत प्रसाद नौटियाल जी हैं उन्होंने, और जो हमारे संचालक महोदय हैं डॉक्टर चोटनाला जी ने, हमारे माननीय भट्ट जी ने, और हमारे जो माननीय विधायक महोदय उन्होंने बहुत से विषयों को यहाँ पर उपस्थापन किया। एक बहुत ही बात आती है कि भाई जैसे नौटियाल जी ने कहा, कुछ लोगों ने कहा वेद क्या है, वेद कैसे है। एक चीज सामान्यतया समझ लेनी चाहिए कि वेद का जो वास्तविक अर्थ है या वेद का जो एक भाव है वो क्या है। वे हम वेद तो वो कहते हैं, वेद का मुख्य अभिप्राय है विद ज्ञाने धातु से वेद का भाव है ज्ञान। अब दूसरा पक्ष आता है कि वेद का जो ज्ञान है वो कौन से ज्ञान की बात करता है। ईशावास्योपनिषद में कहते हैं विद्याम अविद्याम च यस्तद् वेदो भयं सः, अविद्या मृत्यु तीव्रा विद्या अंतमस्ते। ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक हमको वेद के स्वरूप की बात को समझना है या वेद के अर्थ को समझना है, और हमारे बहुत से आचार्यों ने यहाँ तक कहा, हमारा जो प्रदेश है, हमारा प्रदेश अपने में एक अद्भुत है, और ये अद्भुत इसलिए नहीं है कि हम यहाँ के हैं, और ये अद्भुत भी इसलिए नहीं है कि हम यहाँ के जन्मना है और हम यहाँ की बात कर रहे हैं। प्राय लोग सोचते हैं कि जो जहाँ जन्म लेता है वहाँ की बात वो करता है, ये उसको अपना एक पार्शियलिटी दिखाना चाहता है, ऐसा होता है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा अलग करके देखें तो आप ये विचार करिए कि जैसे यहाँ पर जब राजा दशरथ के यहाँ उत्कृष्ट यज्ञ की बात हुई तो आपने वहां देखा होगा कि उत्कृष्ट यज्ञ वशिष्ठ ने कहा कि उत्कृष्ट यज्ञ करना चाहिए, परंतु इसके जो आचार्य हैं वो हम नहीं हो पाएंगे। देखिए आप, वो ऋषि हैं, वहां विश्वामित्र के हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि आचार्य आपको हिमालय से बुलाना होगा, और वो उनको बुला करके ही उत्कृष्ट यज्ञ संपन्न हो पाएगा। एक पक्ष तो हिमालय में कौन सा क्षेत्र है, वो यही क्षेत्र है जो उत्तराखंड का एक क्षेत्र है। इतनी बात हुई। दूसरी बात, राजस्वी यज्ञ युधिष्ठिर का हुआ, उस समय में यही बात आई कि राजस्वी यज्ञ करने के लिए आचार्य किसको बुलाया जाए, तो आचार्य को बुलाया गया, और वो कहाँ रहते हैं, वो बद्रिकाश्रम से भी और आगे थे, अलकापुरी के आगे, उनको बुलाया जाए। जब बुलाने की बात आई तो भीम को भेज दिया गया, और जब भीम उनको लेकर के आए तो यज्ञ संपन्न हुआ। उसके विषय में एक दो बातें और भी आती हैं कि जब वो बद्रीनाथ में आए तो उन्होंने एक स्नान किया, और जब वो ऋषिकेश आए तो उन्होंने 2 स्नान किया, और जब वो राजा युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे तो 3 बार स्नान करते थे। तो स्वाभाविक
शत्रुता हुई, क्योंकि भीम बड़े बलिष्ठ थे, परंतु उनको कहते हैं कि वो इधर से कम विचार करते थे, इधर से ज्यादा करते थे। तो इसलिए उन्होंने यहां से विचार नहीं किया, वो भुजाओं से विचार करते थे, क्षत्रिय थे। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि ये तो वहां नहाता भी नहीं था और यहाँ आकर के 3 बार नहा रहा है, ये क्या समस्या है? और आप कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े आचार्य हैं, वेद के निष्णात हैं और ये आचार्य होंगे। तो अपने भाई से जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा तुमको ये देर में समझ में आएगा, ये जहां से ये आए हैं वहां वायु का स्नान होता है, और जहां से ये बद्रीनाथ में आकर के उन्होंने एक बार स्नान किया होगा, वो वहां एक बार स्नान किया, तो इसलिए बद्रीनाथ तक एक बार स्नान करने का महत्व है। और ऋषिकेश में आकर के उन्होंने कहा 2 बार स्नान करने का महत्व है, इसलिए उन्होंने यहाँ 2 बार स्नान किया होगा, बोला हाँ। और बोला यहाँ 3 बार बिना नहाए वो शुद्ध नहीं रह सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि शायद ये कहानियां हैं, ऐसा है। आज आप देख रहे होंगे कि जब लोग दिल्ली और महानगरों में रहते हैं तो वो किस कंडीशन में रहते हैं, और बाहर जाते हैं एक बार तो घर आकर के सोचते हैं एक बार स्नान करो तो अच्छा रहेगा। ये व्यावहारिक समस्या है, परंतु वो एक हमारी तब की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने किस प्रकार का रूप लिया ये आपके समक्ष है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, महर्षि वेदव्यास जी महाभारत कालीन ऋषि हैं, उनको वेद के वर्गीकरण का श्रेय जाता है, और जब उन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया तो कहां किया? ये वेदों का वर्गीकरण उन्होंने बद्रीनाथ के आगे माणा के पास में जो व्यास गुफा है वहां पर किया। ये बहुत जगह पर उसका उदाहरण मिलता है। जब उन्होंने वेदों का, अब महाभारत काल में आकर के वेदों का वर्गीकरण किया, उसके पहले वेद क्या थे? हमारे नोटिया जी ने कहा आपके समझ वेद कब से आए, इसका मतलब उसके पहले वेदों का जो एक निरंतर ज्ञान था और जो ऋषियों के पास था, और ऋषियों को साक्षात वेद के मंत्रों का अवतरण हुआ और वो साक्षात वेद के मंत्रों को जाने। परंतु ये आज के जो विशेष करके लेबोरेटरियों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको तुरंत ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? इसका भी एक कारण, सामान्य कारण है। जब हमको कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती है तो हम किताब, पेंसिल और एक कॉपी लेते हैं, उसमें समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद भी जब समझ में नहीं आती है तब हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए लेबोरेटरी में जाते हैं, और जब उसके बाद भी समझ में नहीं आती तब हम दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का उपयोग करते हैं। यह विज्ञान की पद्धति है। इतने के बाद भी जब हम ये सब करते हैं तो इन सब के पीछे भी हम भौतिक ज्ञान की ही प्राप्ति कर रहे हैं। और भौतिक ज्ञान क्या है? भौतिक ज्ञान वो है भाई 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञानेंद्रिय गम्य ज्ञान, अर्थात हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान आपको ज्ञात हुआ वो सब भौतिक ज्ञान है। और इस पंच ज्ञानेंद्रिय गम्य ज्ञान को ही हम टेलीस्कोप से और माइक्रोस्कोप से देख करके सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा हमारे पास चारा नहीं है। परंतु जो हमारे पास एक अतीन्द्रिय ज्ञान है, जिसको हमने क्या कहा? हमने उसको विद्या कहा, हमने उसको अविद्या नहीं। हम वो विद्या है जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो विद्या है, और जो इंद्रिय ज्ञान है वो अविद्या है। अब इंद्रिय ज्ञान अविद्या क्यों हुई? भाई पंच ज्ञान इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा हम जो है वो मूल रूप। अब इंद्रियां किसकी होगी? इंद्रियां शरीर की होती है। शरीर क्या है? शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। और जो शरीर क्या है, अगर हम वेद की दृष्टि से देखें तो शरीर हमारे पास एक यंत्र है, और उस शरीर में रहने वाला जो है वो मूल रूप में व्यक्ति है। शरीर में व्यक्ति रहता है, शरीर व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं भाई ये क्या हुआ? अमर सिंह था, गुजर गया। कहां गया? अब वो शरीर में नहीं
मरमृत हो गया। और वहां से गया कौन? वो जो जीवात्मा है, जो अमर सिंह था उस शरीर में, वो वहां से गया। शब्द देखो कितना है, मर गया, एक मरा और एक गया। ये जो भाव है, ये जो वेदों ने जब इसको बहुत मार्मिक दृष्टि से विचार किया, ऐसा ही नहीं, हमारे ऋषियों के पास देवता गए, उन्होंने कहा भाई वृत्तासुर को मारना है तो हमको एक ऐसा कठोरतम शस्त्र चाहिए, और वो कठोरतम शस्त्र बनने का जो मटेरियल है, वो मेटल कहां से आएगा? वो दधीचि की हड्डी है। अब आप थोड़ा विचार करिए कि दधीचि की हड्डी वज्रवत हो गई, कितनी कठोर हो गई, और दधीचि कैसे ऋषि? उन्होंने कहा अच्छा मेरा शरीर तुमको काम की जरूरत है, बोला हाँ ठीक है तुम शरीर ले लो, और तुरंत शरीर दे दिया। क्यों दिया, कैसे दिया? कोई पश्चाताप नहीं। इसलिए पश्चाताप नहीं हुआ कि जो दधीचि है उनको शरीर की क्रिया विधि का खूब ज्ञान है और अपना भी ज्ञान है। उन्होंने कहा, सोचा कि ये शरीर तो मेरा समाप्त हो गई और ये अभी इनके काम आ रहा है, तो इस समय इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता इनको दे देना, दूसरा शरीर ले लूंगा। और अरे ज्ञान कहां जाएगा? जो अभी हमने वेद कहा, वेद का एक दूसरा लक्षण बताओ, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु वेदो भयवतस्, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एवं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदः। इसका अर्थ हुआ जिस ज्ञान को, जिस समस्या को